हुए ना 13 महीने हो चुके हैं और 13 महीने में सिर्फ यही काम हुआ है, चौरंगी से लेके यहाँ तक के काम हुआ है। अपडेट्स दिखाते हैं, अपडेट्स पे अपडेट्स दिखाते हैं। अपने दोस्त यहीं से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि भाई आगे का रास्ता में अपडेट्स आ रही हैं मेरे अपने ही दोस्तों की, बहुत अपडेट प्रिंट हर चीज़ निकल रही है। और साथ ही साथ अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह और ठीक ठाक ही रही है। ज़बरदस्त साया और मौसम। और इस वक्त मैं करीमाबाद अंडरपास की तरफ से गुज़र रहा हूँ, तो सोचा कि एक अपडेट देता चलूँ यहाँ से कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे तो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं मेरे अपने ही दोस्तों की, बहुत अपडेट्स आ रही है कि भाई बहुत सुस्त रदी का शिकार हो चुका है, बहुत स्लो काम चल रहा है, काम बहुत धीमा हो गया है और पता नहीं क्या क्या वजूहात हो। लेकिन जो भी वजूहात है तो ये जो है इलाका जो है भाई बहुत डिस्टर्ब हुआ है, दोनों तरफ जो है बहुत डिस्टर्बिंग है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि वो कोई फर्श हो गया है, ये पक्की ज़मीन बना दी गई है। लेकिन ये है कि मिट्टी के तोते वगैरह अभी भी पड़े। इस वक्त जो है ये सड़क बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है और साथ ही साथ फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पर कोयटा होटल और मुख्तलिफ होटल जो होते हैं चाय के, बाहर निकाल लिए हैं पूरी दुकानें। जाहिर सी बात है इधर ट्रैफिक का तो फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ आ जाती हैं। और जैसे कि ये एक हैवी गाड़ी खड़ी हुई है, आगे चल के रोकेंगे, आगे चल के देखेंगे। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा होगा यहाँ की दुकानों को, यहाँ के कारोबार को, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बिग बहुत ज़्यादा मेन टुकड़ा है, एक मेन जगह है। कलर प्रिंट, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट हर चीज़ निकल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर K2 के पहाड़ बन गए हैं मलबे के, और दुकानें जो हैं धूल मट्टी हो रही हैं। तो दोस्तों अभी भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है आप सबको और हमें, यहाँ से किस तरह से गुज़रना है। ये पहली बन चुका है यहाँ से गुज़रना। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि ओए होए क्या शायद कि नीचे कुछ काम चल रहा है। नज़ारे और भी ख़तरनाक हैं। तो भाई यहाँ के जो काम करने वाले हैं कारोबारी हजरात जो हैं वो इसी चक्कर में बस तबाह हो रहे हैं कि अभी बनेगा तो कभी बनेगा, तो जब बनेगा अब बनेगा। तो देखिए हम दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं, दो बाइकें आपस में नहीं गुजर सकती, यानी एक मैदान में दो तलवारें। तो यहाँ से चलना हुआ मुश्किल। और काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि अपडेट दीजिए, मीना बाज़ार की अपडेट दीजिए, क्योंकि जब हम गए थे मलिर एक्सप्रेस पे तो उसके बाद मैं नहीं कह रहा कि मैं बदले में उसके साथ ये कर दूँगा वो कर दूँगा। मलिर एक्सप्रेस के बाद तो भाई बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आने लगे कि हमें अपडेट दीजिए। तो आज अपडेट के लिए बिल्कुल हाज़िर हो गए हैं और निकलना बहुत मुश्किल है। तो इस वक्त हम बिल्कुल दुकान में आ गए हैं, निकलना तो हमें आगे है। और ज़ाहिरी बात है कि अब ये पार्किंग कहें क्या कहें, तो दोस्तों इस वक्त बिल्कुल अंडरपास में काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रक भी मौजूद है। अगर मैं अपनी बाइक से उतर के आपको दिखाऊं
क्योंकि यहाँ से बाइक लेके जाना थोड़ा मुश्किल है। कोशिश करेंगे अगर हम जा सकते हैं तो। ये ट्रक जो है अभी मलबा उठाने के बाद वापस बाहर आ रहा है। बहुत ही धीमी रफ्तार से। और अब एक मशीन मौजूद है यहाँ पर। चलिए जी, ये तो मलबा लेके निकल गया बाहर। और दूसरी तरफ नज़र घुमाते हैं जी, यहाँ के दुकानदार हजरात हैं ना, उन्होंने तो भाई इस मौके से उठा लिया है फ़ायदा। और मुझे लग रहा है कि अब अगली दफ़ा ये यही कहेंगे कि हमें यहाँ पर जगह चाहिए, हमें नहीं पता, ये हमारे ही जगहें हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कारोबार बिल्कुल सेट हो चुका है। और हमें आने के लिए भी ना एक दुकान में घुसना पड़ा। और यहाँ पर जो है पार्किंग दे दी गई है। और मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद यहाँ पर बंदा चार्ज पार्किंग पे बैठा करेगा। और ये भाई पता नहीं क्या ढूंढते रहे हैं। मैंने कैमरे को दोबारा सेट किया। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। सर जी ये बनते हुए ना 13 महीने हो चुके हैं, और 13 महीने में सिर्फ यही काम हुआ है, चौरंगी से लेके यहाँ तक के काम हुआ है। 13 महीने हो गए? 13 महीने हो चुके तो हैं। आपका कारोबार है, दुकान है, घर है, क्या है? अंदर दुकान है मेरी, सामने मेरा घर है, मुझे पूरा घूम के आना पड़ता है सामने घर जाने के लिए। मैं तो देख रहा हूँ हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे कारोबारी भी लगा लिए लोगों ने, तो क्या करेंगे, जहाँ जगह मिलती है वहाँ काम होता है अब। अच्छा, जहाँ जगह मिलेगी। ये पैसे वैसे तो नहीं दे रहे यार? ये मुझे नहीं पता, इतना पता है कि 13 महीने से हमारी ज़िंदगी अजाब में आई हुई है फिलहाल। 13 महीने से। और आगे क्या कुछ कोई पेशेंट भाई आते हैं? नहीं आते हैं। वज़ीर आला भी आया था, इसके अलावा हमारा वो भी आया था, मेयर भी आया था। मेयर तो अभी 2-3 दिन पहले आया था मेयर हमारा। विजिट करते हैं, चलिए विजिट किया था। उस टाइम पे तो 4-5 मशीनें लगी हुई थी, उनके जाते एक मशीन लगी हुई है। देखो ना, बनाओ ना वीडियो, कितनी मशीनें लगी हुई हैं। मैं देख रहा हूँ एक ही शावल, दोस्तों एक ही शावल लगा, एक ही बंदा काम कर रहा है। ऐसे काम तो किसी मुल्क में नहीं होता जिस तरीके से हमारे मुल्क में काम हो रहा है। दोस्तों सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ से जो गुज़रना होना ना बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ से गुज़रना इस वक्त। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास के अंदर की हालात भी दिखाए जाए। ओहो, दावतें हो रही हैं, दावतें चल रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब लेडीज़ आएँ तो कुछ खाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता है। इधर से बंद है, हमें अंदर जाना है अंडरपास के, अंदर जाना है अंडरपास के, जाना पड़ेगा रोड से, बाहर से जाना पड़ेगा भाई। ये भाई मेन रोड की मार्केट, इसको तो नाम दे दिया जाए कि मेन रोड की मार्केट। भूल भुलैया में खो गए। लीजिए भाई, मुझे लग रहा है ये चार्ज पार्किंग भी स्टार्ट हो गई है। बंदा नहीं दिख रहा, नहीं तो हम उसको पकड़ लेते हैं। चलिए भैया, कौन है, कौन बुला रहा है भाई? तो दोस्तों इस वक्त बिल्कुल भूल भुलैया वाला काम चल रहा है। नहीं पता लग रहा कि कहाँ से कहाँ जाना है। और बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से यहाँ से निकल सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते, बाइक चलाते। अब ऐसे हालात में कौन निकलेगा यहाँ से?
थोड़ा सा आगे निकले, जल्दी फैसला करिए। तो लीजिए, इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई बिल्कुल ख़त्म और ये आ गए अंडरपास के लिए। सफ़र का आगाज़ करेंगे यहीं से, अंडरपास अंदर चल के देखेंगे, घूमेंगे कि क्या सूरत हाल है। ऊपर से तो मैंने आपको दिखाया। तो ये चले हम अंडरपास के लिए और मार्केट जो है हमारे सर से ऊंची हो चुकी है और पार्किंग यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आना पड़ा। इतनी मुश्किल हो गई, इतनी झंझट हो गई यहाँ पे आने के लिए। लोग हमें आवाज़ें दे रहे हैं कि शायद कि हम कुछ चीज़ उठाने आए यहाँ से, लेकिन नहीं, हम किसी की बुराई नहीं करते, सिर्फ अपडेट्स दिखाते हैं, अपडेट्स पे अपडेट्स दिखाते हैं अपने दोस्तों को। और इस वक्त जो है काम का सिलसिला जो है वो स्लो है और बस आगे तो शावल आ चुका है और बड़ी ऊबड़ खाबड़ रोड हो चुकी है और हमें बस यहीं से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि भाई आगे का रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद है और काम चल रहा है। मामा खैर है डन है, ज़बरदस्त, बिल्कुल काम चल रहा है। और इस वक्त जो इसकी ऊंचाई है, कितना ऊंचा हो गया होगा? 32-28 फीट हो गया होगा। कम है, 18 फीट है। तो दोस्तों भाई ये जो स्लो अप आप देख रहे हैं ना, ये कम से कम 18 फीट है। और आगे वाला कितना होगा? आगे वाला 32-33 पे चल रहा है। अच्छा, आगे वाला 32-33 फीट पर चल रहा है। तो काफ़ी खुदाई हो चुकी है और अच्छे खास से अब नीचे आ चुके हैं और ये हमारे सर पे आ गई है। पूरे फ्लैट जो है, मार्केट जो है बिल्कुल सर पे आ गई है और ये बिल्डिंग है भाई हमारे सर पर खड़ी हुई हैं। ये हवा में उड़ रही हैं बिल्डिंग इस वक्त। और बस अब वापस के लिए सफ़र निकालेंगे। यहाँ से तो जा नहीं सकते क्योंकि बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। हमारी बाइक कोई वैसी बाइक तो है नहीं, हैवी बाइक। मलबा निकालने का काम जो है यहाँ से चल ही रहा है। मैंने आपको ट्रक भी दिखाया था, जा रहा था और एक दूसरा ट्रक भी आ चुका है। सोचा था कि आगे तक का सफ़र करेंगे लेकिन हैवी ट्रैफिक का काम है। ड्राइवर ने इशारा दिया निकलने का और मौके से फ़ायदा उठाते ही तो ड्राइवर ने हमें मौका दिया निकलने का कि भाई आप पहले निकल जाएं। और बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने हमें यहाँ से थोड़ा सा निकलने में हेल्प किया, क्योंकि हम आए इतने कठिन रास्तों से और जाएंगे भी उन्हीं रास्तों से, तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम है। और यहाँ से जाना है दोस्तों, एक बार दोबारा से रिवाइज़ हो रहा है रास्ता। वक्त अपने आप को दोबारा दोहराता है ना, कहते हैं। और ये कामयाब हुए। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल आसान नहीं है यहाँ पर दिखाना कि काम कहाँ तक पहुँचा। फ़िलहाल जो यहाँ के लोग हैं वो थोड़ा गुस्सा हैं कि 13 महीनों में क्या काम हुआ, लेकिन हैवी काम है। मैं कहता हूँ कि 13 महीनों में भी हुआ तो सही भाई कुछ। तो ये तो मीना बाज़ार अंडरपास बन रहा है, इसकी अपडेट। तो मिलते हैं एक नई जगह पर नई बहस के साथ दोस्तों। और आगे देखो कितना धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है ट्रक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।